गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज का टॉपिक हमारा प्रपोजिशन है। आर्टिकल्स हमने कंप्लीट कर दिया कल संडे की क्लास में। आज हम प्रपोजिशन करेंगे। क्या होता है प्रपोजिशन? जानते हो क्या? प्रपोजिशन जानते हो? प्रपोजिशन प्री मीन्स क्या होता है पहले, और पोजीशन का मीन क्या होता है स्थिति। जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या कर देते हैं भाई, किसी नाउन या प्रोनाउन का क्या बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है भाई? प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। प्री मीन्स क्या होता है पहले, पोजीशन का मीन क्या होता है स्थिति। किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताने के लिए प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। प्रपोजिशन के बिना कोई भी सेंटेंस क्या होता है भाई, अधूरा होता है। कैसे? किसी सेंटेंस का मीन ही सही नहीं कर सकते अगर आपने प्रपोजिशन का यूज नहीं किया है। तो देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आपको बताते हैं, यहाँ माई मदर इज कुकिंग राइस ब्लैंक स्पेस द किचन। माई मदर इज कुकिंग राइस ब्लैंक स्पेस द किचन। यहाँ आपको क्या करना होगा, यहाँ प्रपोजिशन का यूज करना होगा। आपको भी बताया था प्रपोजिशन क्या काम करते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ या किसी वस्तु के साथ या किसी पर्सन के साथ उसका क्या बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ इसका जो संबंध है माई मदर, मदर का जो संबंध है वो किसके साथ बताना है भी आपको? इस किचन के साथ बताने के लिए आपको किसका यूज करना होगा? प्रपोजिशन का यूज करना होगा। इसलिए इसमें क्या प्रपोजिशन इनपुट करोगे? आप इन प्रपोजिशन का यूज करोगे। समझ में आया क्या? इसलिए प्रपोजिशन का यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ यहाँ पर प्रिपोजिशन काफी हम पढ़ेंगे प्रिपोजिशन। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भी? एट पढ़ेंगे, इन पढ़ेंगे, इनटू पढ़ेंगे, ऑन पढ़ेंगे, बिफोर पढ़ेंगे, आफ्टर पढ़ेंगे, उसके बाद विद पढ़ेंगे, बाई पढ़ेंगे, बिटवीन पढ़ेंगे, अमंग पढ़ेंगे, अपॉन पढ़ेंगे, ओवर पढ़ेंगे, डाउन पढ़ेंगे, और उसके बाद अबव पढ़ेंगे। इतने प्रपोजिशन पढ़ेंगे। ये प्रपोजिशन है, इनका अध्ययन करेंगे हम। ओके, यहाँ देखिए एक प्रपोजिशन ये भी पढ़ेंगे हम, बी साइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भी? बी साइड। और एक पढ़ेंगे हम बी साइड्स। ये प्रपोजिशन पढ़ेंगे। ओके, इनमें डिफरेंस होता है। इतने प्रिपोजिशन पढ़ेंगे हम। इन प्रिपोजिशन का यूज करना सिखाएंगे आपको। कौन सा प्रिपोजिशन कहाँ यूज किया जाता है? आपको देखिए यहाँ एट का यूज बता रहे हैं। एट का यूज सामान्य तौर से बता रहे हैं, आपको बोर्ड पर करवाएंगे। एट का यूज कहाँ किया जाता है? जहां आपको क्या बताना हो भी, फिक्स आपको निश्चित टाइम करना हो, पॉइंट और टाइम, निश्चित टाइम बताना हो, वहां क्या आएगा? एट आएगा। जहां आपने निश्चित प्लेस बताना हो, पॉइंट ऑफ प्लेस बताना हो, वहां किसका यूज करोगे आप? एट प्रपोजिशन का यूज करोगे। जैसे रमेश कहाँ है? रमेश एट होम। कहाँ पर है अभी? एट होम, घर पर है। उसका निश्चित प्लेस हमने क्या कर दिया अभी? घर पर है। इसका मतलब एट प्रिपोजिशन का यूज करेंगे। समझ में आया क्या? हमने कहा दिनेश, दिनेश कहाँ है?
दिनेश कहाँ है अभी? दिनेश एट द रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है अभी? रेलवे स्टेशन पर है। हमने यहाँ पर रेलवे स्टेशन क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। एक शहर के अंदर रेलवे स्टेशन क्या होता है अभी? निश्चित होता है। एक ही होता है या 4-5 होते हैं? रेलवे स्टेशन कितने होते हैं? एक ही होता है। इसलिए रेलवे स्टेशन से पहले क्या आएगा? एट प्रीपोजिशन आएगा। समझ में आया? अगर आपको बोल दे प्लेटफॉर्म से पहले क्या आएगा, अगर ये बोल दिया तो क्या आएगा? प्लेटफॉर्म से पहले ऑन आएगा। प्लेटफॉर्म से पहले क्या आएगा? ऑन आएगा। वहां पर कभी एट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि एक तो एक फ्रेजेस है, एक आपका प्लेटफॉर्म निश्चित नहीं होता है। प्लेटफॉर्म निश्चित होता है क्या? प्लेटफॉर्म तो 1 नंबर होता है, 2 नंबर होता है, 3 नंबर होता है, 5 भी होते हैं। बड़े जो स्टेशन होते हैं उनके ऊपर तो कम से कम 10-10, 12-12 प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। इसलिए प्लेटफॉर्म कभी क्या नहीं होता है अभी? निश्चित नहीं होता है। और निश्चित स्थान के लिए किसका यूज बताया आपको? एट प्रीपोजिशन का यूज करना सिखाया है। एट प्रीपोजिशन का यूज और कहाँ किया जाता है अभी? निश्चित टाइम के लिए। जैसे आपको बोल दिया एट नून। नून से पहले क्या आएगा? एट आएगा। नून कितने बजे? राइट 12 बजे। राइट कितने बजे भी? 12 बजे। क्या होता है अभी? नून होता है। आई मीन यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। लेकिन मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग से पहले कभी प्रीपोजिशन एट नहीं आता है, क्योंकि ये टाइम है वो निश्चित नहीं है। सनराइज है, सनसेट है, ये टाइम हमारा क्या होता है अभी? निश्चित होता है। हम काफी एग्जांपल्स पढ़ाएंगे आपको। लेकिन उसके बाद देखिए हमारा कौन सा प्रीपोजिशन है अभी? इन प्रीपोजिशन है। इन प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करते हैं? जहां आपका पॉइंट ऑफ प्लेस क्या नहीं हो? निश्चित नहीं हो। जहां आपका स्थान निश्चित नहीं हो वहां किसका यूज करते हैं अभी? इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करें इन द रूम। कहाँ पर है वो? रूम में है। कमरे में। निश्चित स्थान नहीं बताया ना, कमरे में कहाँ है। अगर मैंने बोल दिया कि कोने में है तो यहाँ पर क्या बोल दिया आपने? कि यहाँ निश्चित कर दिया उसका प्लेस। आपको एक बात याद रखनी है, जहां इस प्रकार का प्लेस आपको दिखाया गया हो, इसके अंदर कोई आदमी है, तो वहां हमेशा क्या कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बे? इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ओके। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इनटू। इनटू का यूज कहाँ करेंगे? इनटू का यूज जब कोई मूविंग करके, क्या करके भी? मूविंग करके किसी के अंदर जाएगा, वहां कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ऑन प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करेंगे? जहां पर आपको क्या दे रखा हो भी? डेज दे रखा हो। क्या दे रखा हो? डेज दे रखा हो, या आपको कोई दिनांक दे रखी हो, वहां कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ओके। चाहे वो फेस्टिवल ही क्यों नहीं हो। वैसे फेस्टिवल से पहले हमेशा एट प्रीपोजिशन आएगा, लेकिन फेस्टिवल के साथ अगर डे दे दिया तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ऑन। जैसे आपको क्या दे दिया? मान लीजिए आपको दिया क्रिसमस। क्या दिया भी? क्रिसमस। कौन सा त्योहार है अभी? क्रिसमस का त्योहार है। कब आता है बताओ? निश्चित है। कब आता है? 25 दिसंबर को आता है। साल में कितनी बार आता है? एक बार। निश्चित है। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? एट आएगा। और आपको पहले ही बताया फेस्टिवल से पहले क्या आता है? एट आता है। अगर मैं फेस्टिवल के आगे क्या लगा दूंगा? डे लगा दूंगा। मैंने कहा क्रिसमस डे, मैं आपसे मिलूंगा। आई विल मीट यू। मैं आपसे मिलूंगा। कब मिलूंगा भी? ब्लैंक स्पेस क्रिसमस डे। क्रिसमस डे के दिन मिलूंगा। यहां पर क्या आएगा भी बताओ? ऑन आएगा। समझ में आ गया? क्रिसमस के साथ डे आते ही कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो ऑन प्रीपोजिशन यूज समझ में आया? डेज और डेट्स के लिए। एक ऑन प्रीपोजिशन का यूज कहां करते हैं? जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो। जब कोई वस्तु किसी के क्या हो? ऊपर हो, और दोनों के बीच में क्या हो? स्पर्श हो। जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो, दोनों के बीच में क्या हो? स्पर्श हो। वहां कौन सा प्रीपोजिशन आएगा भी? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे आपके सिर पर टोपी है। आपके सिर पर क्या है? टोपी है। यहां पर कौन से प्रीपोजिशन का यूज करोगे? ऑन का। आपके सिर पर फैन है, कौन से प्रीपोजिशन का यूज करोगे? याद रखना, ओवर आएगा या अबव आएगा? क्या आएगा बताओ इनमें से? ओवर। आपके सिर पर फैन है, ओवर आएगा। सही है। आपके सिर पर टच तो नहीं कर रहा है ना फैन? ऊपर है। जो टच नहीं करता है और ऊपर होता है, वहां क्या आता है अभी? ओवर आता है। और जहां पर टच करता है वहां क्या आता है? हमेशा ऑन आता है। ओके। उसके बाद आपको कंटिन्यू बताते हैं। देखिए आफ्टर का बिफोर का मीन क्या होता है अभी?
पहले, आफ्टर का मीन क्या होता है भी, बाद में, विद का मीन क्या होता है, किसी के साथ। विद का मीन दो तरीके से यूज करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट, किसके लिए यूज होता है भी, इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी भी यंत्र के साथ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने एक सांप को मारा, किससे मारा, विद स्टिक। किससे मारा भी, लाठी से मारा। लाठी क्या है यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट है, इससे पहले क्या आएगा, विद आएगा। ये पत्र लिखा गया बाई राम, किसके द्वारा, राम के द्वारा, यहाँ पर क्या आएगा, बाई आएगा। बाई किसके लिए यूज होता है, एजेंट के लिए। किसके लिए यूज होता है भी, एजेंट के लिए। बिटवीन का यूज कहाँ किया जाता है भी, दो के बीच में बिटवीन आता है। दो के बीच में यहाँ पर मान लीजिए क्या है, ये दो बॉल है, और बॉल के बीच में एक क्या पड़ा है, डब्बा पड़ा है। यहाँ पर बताओ क्या आएगा, बिटवीन आएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी बॉल है, यहाँ भी बॉल है, और यहाँ क्या पड़ा है, बीच में डब्बा पड़ा है। अब बताओ क्या आएगा, अमंग आएगा। तो दो के लिए क्या आता है, बिटवीन, और दो से अधिक के लिए क्या आता है भी, अमंग आता है, याद रखना। उसके बाद कौन सा है भी, उसके बाद अपॉन। अपॉन का मीन क्या होता है भी, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर जाती है, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर जाती है, क्या करते हुए, मूविंग करते हुए, वहां पर अपॉन आता है। समझ में आया क्या, जैसे बिल्ली ने क्या लगाई, छलांग लगाई, छलांग लगा के कहाँ चली गई, चूहे के ऊपर, क्या आएगा बताओ, अपॉन आएगा। समझ में आया क्या, यहाँ पर अपॉन का यूज किया जाता है। और किसी के अंदर जाते हैं तो क्या आता है भी, किसी के अंदर जाते हैं तो क्या आता है, इनटू आता है। और किसी के ऊपर जाते हैं तो क्या आता है, अपॉन आता है। समझ में आया क्या, ऊपर के लिए अबोव, अबोव यहाँ पर क्या बताने के लिए, अबोव 90। आपका रिजल्ट आएगा 12वीं का, मान लीजिए, तब आप क्या बताओगे, आपके नंबर कितने बने, अबोव 70, अबोव 90, अबोव 40। है समझ में क्या, तो यहाँ पर क्या है, ये अबव का मीन होता है ऊपर। अबव का मीन क्या होता है, ऊपर। क्या बताने के लिए, लेवल बताने के लिए, स्तर बताने के लिए, अपनी रैंक बताने के लिए किसका यूज करते हैं भी, अबव का यूज करते हैं। समझ में आ गया। आपने देखा होगा जो कैनल बनी होती है, कैनल समझते हो ना, नहर बनी होती है, नदियां होती है, महासागर होते हैं, उनमें क्या लिखा होता है, अबव 300 डेंजर्स। कितने से ऊपर पानी चला गया तो खतरनाक है, 3000 से ऊपर पानी चला गया तो खतरनाक है। आपने पुल देखे होंगे, अंडर ब्रिज देखे होंगे, अंडर ब्रिज में क्या होता है, लिखा होता है ना, यहाँ से ऊपर क्या है, डेंजर्स है, अबव 70, अबव 30, अबव 90, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, काफी बार देखा होगा आपने। उसके बाद बी साइड का मीन क्या होता है भी, बी साइड का मीन होता है बगल में। मेरे बगल में कौन बैठा है भी, रमेश बैठा है, यहाँ पर क्या आएगा, बी साइड मी, बी साइड मी। और यहाँ पर बी साइड्स का मीन क्या होता है, बी साइड्स का मीन होता है के अलावा। बी साइड्स का मीन क्या होता है, के अलावा, के अलावा। जैसे आई हैड करी, मेरे पास क्या है, आई हैड करी, बी साइड्स आई हैड करी राइस, मेरे पास क्या है भी, चावल के अलावा कड्डी भी है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी जो क्या है अभी प्लेट के अंदर क्या है, चावल भी है, और चावल के साथ क्या है, कड़ी है। ऐसा तो नहीं कड़ी के साथ चावल बैठे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर किसका यूज करोगे भी, बी साइड। बी साइड का मीन क्या होता है, के अलावा, के अतिरिक्त। यहाँ पर पढ़ेंगे हम बी साइड्स का, ये पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। आज हम प्रीपोजिशन आपको शुरू करवा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम 3 प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, एट पढ़ेंगे, इन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे भी, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। देखिए भी, हेडिंग लगाइए, प्रपोजिशन। यस, हाँ भी, सबसे पहले लिखिए, ऊपर हेडिंग लगा ली प्रीपोजिशन की। देखिए, सम इम्पोर्टेंस, सम इम्पोर्टेंट
प्रपोजिशन सबसे पहले पढ़ेंगे हम कौन सा प्रीपोजिशन भी, एट प्रपोजिशन। देखिए भी एट प्रीपोजिशन का यूज अभी बता के आया था, कहाँ किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। इसको याद रखना, ये क्या होता है, आव होता है। क्या होता है ये, आव। बोलते क्या हो, ऑफ। ये होता है ऑफ, ये क्या होता है, ऑफ। और ये होता है आव। दोनों में फर्क है ना। अब बोलते हैं दोनों की ऑफ, है ना, कोई भी आ जाए ऑफ। एट का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और कहाँ किया जाता है भी, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए। यस, दो कंडीशन में हम क्या करेंगे, एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। देखो आपके पेपर में क्या आएगा, कोई सेंटेंस आएगा। सुनिए पहले, आपके सेंटेंस पूछा जाएगा और उस सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन फिलअप करना है। आपको मान लीजिए क्या सेंटेंस दिया, जैसे पहले ये बताते हैं आपको। आपको पेपर में मान लीजिए ये सेंटेंस दे दिया, आई विल ओपन माई शॉप ब्लैंक स्पेस 9 o'clock, मैं 9 बजे क्या करूँगा, मेरी दुकान खोलूँगा। मैं मेरी दुकान कितने बजे खोलूँगा, 9 बजे खोलूँगा। आपने क्या कर दिया, एक निश्चित टाइम कर दिया, कितने बजे, घड़ी के 9 बजे। एक बात बताइए, आपको ये सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस से नए रिलेटेड रख के आप किसके आधार पर प्रपोजिशन फिलअप करोगे, 9 o'clock के आधार पर। क्या आएगा बताओ, एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इसको देख के ही तो करोगे, तो इसका मतलब हुआ कि यहां से देखने से आपको पता चला कि क्या आएगा, इसमें एट आएगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, आपको बताते हैं, यहाँ कुछ टर्म्स बताते हैं जहां पर किस प्रकार से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं भी। लिखिए, लिखिए, एट, अभी क्या बताया आपको, 9 o'clock, घड़ी के कितने बजे भी, 9 बजे। एट 10:30 AM, कितने बजे भी, सुबह 10:30 बजे। ये टाइम दे रखा हो, वहां एट आएगा हमेशा। एट नून, कौन से टाइम है, नून। नून कितना बताया आपको, राइट, 12 बजे। एट यहां पर दे दिया सन राइज, कब भी, सूर्योदय के टाइम, सूर्य उदय के टाइम। एट सन सेट, कब भी, सूर्यास्त के टाइम। एट डे ब्रेक, दिन की, डे ब्रेक का मतलब होता है दिन की समाप्ति। दिन की समाप्ति एक निश्चित टाइम होता है ना, दिन की समाप्ति एक निश्चित टाइम होता है। एट डिनर टाइम, डिनर टाइम बताओ निश्चित होता है क्या। एट लंच टाइम, सफर टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम। ये आपका टाइम कैसा है अभी, ये निश्चित टाइम है। यहां पर हमेशा क्या आएगा, एट आएगा। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, एट डॉन। डॉन जानते हो क्या, डॉन, डॉन क्या होता है, डॉन, डॉन जानते हो क्या। इसको जानते हो क्या, डॉन। डॉन का मीन होता है प्रातः काल। 4 बजे का जो टाइम होता है ना, वो होता है डॉन। समझ में आया क्या,
डॉन प्रातःकाल का टाइम, और एक होता है शाम का समय जिसको हम बोलते हैं डैश, गोधूली बेला, सुना है क्या नाम हिंदी में, उसको बोलते हैं डैश, एट DUS के डैश। ये होता है 4 बजे का टाइम, और ये होता है इवनिंग का टाइम, एट हाई टाइड। हाई टाइड सुना है क्या, ज्वार का उठना, ज्वार का नीचे गिरना। ज्वार भाटा सुना है क्या नाम आपने, कब आता है? एक अमावस को आता है और एक पूर्णिमा को, सुना है क्या ऐसा कुछ आपने, सुना है क्या? अमावस्या और पूर्णिमा निश्चित होते हैं क्या, निश्चित होते हैं ना? ऐसा तो नहीं रोज ही पूर्णिमा आती है, अमावस्या रोज ही आती है 2 दिन के बाद, ऐसा नहीं होता है ना, निश्चित होता है, इसलिए क्या आएगा हमेशा, एट आएगा। एट लो टाइड, एट, दिनेश कहाँ बैठा है अभी, एट द कॉर्नर, कोने में बैठा है, कोने में कौन बैठा है, दिनेश बैठा है, क्या लगाया मैंने, एट। कमरे में कौन बैठा है, रमेश बैठा है, क्या लगाऊंगा, इन। एट नहीं आएगा, कमरे में बैठा है, निश्चित नहीं है ना कमरे में। अब कमरे में तो इतने सारे बच्चे बैठे हो, कहाँ बैठा है अभी दिनेश, अब दिनेश को बोलती है कि दिनेश कहाँ बैठा है अभी, एट द कॉर्नर, कोने में बैठा है। समझ में आया क्या? ये आपने काफी बार सुना होगा, एट बीजी, एट एम, एट मैं कहा हूं, एट स्कूल मैं स्कूल में हूं, एट ऑफिस मैं कहा हूं भी, ऑफिस में हूं। ये आपका टाइम हमेशा क्या करता है अभी, निश्चित स्थान करता है, आपका निश्चित स्थान बता दिया। आप क्या हो भी, बिजी हो, व्यस्त हो, एट आएगा। उद्देश्य, एट स्कूल, कहां पर हो भी आप, स्कूल में हो। स्कूल आपका निश्चित होता है, निश्चित होता है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, आपसे पूछा गया कि आप कहाँ हो भी, आप स्कूल में हो। आपसे पूछा जाता है क्या कौन से स्कूल में हो, ऐसा तो नहीं पहले दिन बाल विकास में हो, दूसरे दिन गवर्नमेंट स्कूल में हो, तीसरे दिन वाटिका में, चौथे दिन पता ही नहीं है पार्क में, है ना, ऐसा तो नहीं होता ना। तो स्कूल आपका क्या होता है, निश्चित होता है। उसके बाद आपने मुझसे पूछा कहाँ रहते हो, मैंने कहा एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, मैं गली के अंत में रहता हूं। मैं कहाँ रहता हूं, गली के अंत में रहता हूं। आपने कहाँ देखा मुझे, ये मेरी गली है, और इस गली के मैं कहाँ रहता हूं, अंत में रहता हूं। ऐसा समझ में क्या, निश्चित स्थान कर दिया, क्या लगाया मैंने, एट। मैं गली में रहता हूं, क्या लगाऊंगा बताओ, इन लगाऊंगा। आप मेरे को गली में ढूंढते ही रहो, मैं तो गली में रहता हूं। आपने बोला कि मैं बयानी चौक पर रहता हूं, क्या लगाओगे, एट लगाओ। और आपने कह दिया मैं बयानी वाली चौक वाली रोड पर रहता हूं, बयानी रोड पर रहता हूं, कहां ढूंढोगे बताओ, रेलवे स्टेशन से शुरू हो जाना और लास्ट तक चले जाना, ढूंढते रहना। निश्चित नहीं किया ना आपने स्थान, तो आपको निश्चित स्थान करने के लिए क्या लगाना होता है अभी, एट प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। सर ने, आपने पूछा सर से कहां पढ़ा रहे हो सर, सर ने कहा एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द टॉप ऑफ द पेज, मैं पेज के ऊपर पढ़ा रहा हूं। एट द एंड ऑफ द रोड, मैं सड़क के अंत में हूं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, एट द एंड ऑफ द रोड, मैं रोड के, मैं सड़क के अंत में हूं। एट द बस स्टॉप, मैं कहां पर हूं, एट द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर हूं। समझ में आई बात? ये आपको निश्चित स्थान करते हैं, और क्या करने के लिए, निश्चित टाइम बताने के लिए किस प्रिपोजिशन का यूज करोगे भी, एट प्रिपोजिशन का यूज करोगे। कहानी समझ में आई, एट की यूज समझ में आ गया एट का। और देखिए, नोट कर लिया, बहुत जल्दी किया, कई तो नोट करते ही नहीं है।
ऐप है ना आपके पास, कलाम का है ना ऐप, उसके ऊपर पीडीएफ मिल जाएगी आपको। हाँ भाई, मैं कहाँ हूँ, एट होम, मैं घर पे हूँ। आपने हमेशा क्या लगाया अभी, एट प्रीपोजिशन का यूज किया। एट समझ में आ गया क्या? आपको फेस्टिवल से पहले क्या लगाना है अभी, एट होली। कौन सा त्योहार भी, होली पर। एट क्रिसमस, क्रिसमस क्या आएगा अभी, एट प्रीपोजिशन का यूज करोगे। एट होली, एट दिवाली, एट क्रिसमस, समझ में आ गई होगी बात आपके। एट द वीकेंड, एट द वीकेंड, मैं आपसे मिलूंगा, कब मिलूंगा, सप्ताह के अंत में मिलूंगा, क्या आएगा, एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। क्लियर हुआ एट, समझ में आया? एट यूज कहाँ होता है अभी, एट द पॉइंट ऑफ द टाइम और पॉइंट ऑफ प्लेस, निश्चित स्थान के लिए एट और निश्चित टाइम के लिए एट, और निश्चित आपको क्या कर दिया, कोई भी फेस्टिवल बता दिया, कोई भी जैसे क्रिसमस बता दिया, दिवाली बता दिया, होली बता दिया, कोई भी फेस्टिवल हो उसके साथ हमेशा क्या आएगा भी, एट आएगा। समझ में आया क्या? लेकिन डे आते ही क्या आएगा, ऑन आएगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए, यस, ऑन लिखिए। इन प्रपोजिशन, कौन सा प्रिपोजिशन बता रहा हूं, इन। अभी यहाँ इन, एट और ऑन तीनों साथ में बता रहे हैं, उसके बाद अलग अलग थोड़ा बताएंगे इनके बारे में। हाँ भी लिखिए, इन प्रिपोजिशन का यूज कहाँ करेंगे, याद रखना, पीरियड ऑफ टाइम, किसके लिए भी, पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन प्रिपोजिशन का यूज होता है। और किसके लिए होता है भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इवनिंग, इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग बोलते हैं ना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। क्या हुआ, आफ्टरनून से पहले तो इन ही आता है, लेकिन नून से पहले क्या आता है, एट आता है। और इनका यूज कहाँ करेंगे, जैसे पीरियड के लिए, कोई भी पीरियड कालांश बताना हो, बोलते हैं ना, इन द फोर्थ पीरियड, इन द सिक्स पीरियड, इन फिफ्थ पीरियड, इन सेकंड पीरियड। पीरियड के लिए, सीजन के लिए, सीजन जानते हो क्या, सीजन, इन द समर, इन द विंटर, बोलते हैं ना, इन द समर, समर जानते हो क्या, गर्मी, इन विंटर, इन स्प्रिंग, सुना है क्या, स्प्रिंग माने क्या होता है, बसंत। तो सीजन के लिए हमेशा क्या आता है भी, इन प्रिपोजिशन का यूज होता है। इन प्रिपोजिशन का यूज, जैसे यहाँ पर ईयर, ईयर के लिए भी क्या आता है भी, ईयर्स के लिए भी इन प्रिपोजिशन का यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना, इन 1990, 1990 में, यहाँ पर कौन से प्रिपोजिशन का यूज किया मैंने, इन प्रिपोजिशन का। समझ में आया इन प्रिपोजिशन? उसके बाद इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इनसे पहले दोनों के लिए क्या आएगा, इन आएगा। लेकिन याद रखना, प्रेजेंट के लिए हमेशा क्या आता है, एट आता है। प्रेजेंट के लिए क्या आता है भी, एट आता है। फ्यूचर और पास्ट के लिए हमेशा क्या आता है, इन आता है। इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, लेकिन प्रेजेंट के लिए हमेशा क्या आता है, एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। हाँ, क्या, नाइट से पहले हमेशा याद रखना एट आता है। नाइट निश्चित होती है, एट नाइट, एट मिडनाइट। मिडनाइट से भी पहले क्या आता है अभी, एट आता है। मिडनाइट, राइट कितने बजे रात के, 12 बजे। हाँ भाई, समझ में आया? अब ऑन के यूज देखिए और कहाँ बताते हैं आपको।
इन नहीं बता रहा हूँ, इन करवाया ही नहीं अभी पूरा। लिखो लिखो। हाँ जी, नोट कर लिया क्या? यस, देखिए अभी इन प्रिपोजिशन बताया था ना आपको। देखो कहाँ कहाँ यूज होता है इसका। इन प्रिपोजिशन में इन, मई, मई माने मई, जून, जुलाई, क्या हो गया, ये क्या है ये? मंथ। मंथ के लिए हमेशा क्या आता है? इन प्रिपोजिशन का यूज होता है। इन द पास्ट बता के आए हैं अभी आपको। इन द आइस एज, आइस एज, एज अलग अलग होती है ना, आइस एज आ गई है। इन द, इन द गार्डन, रमेश कहाँ बैठा है अभी? बगीचे में। इन इंडिया, बड़े शहरों के लिए क्या आता है? इन आता है। छोटे स्थान के लिए क्या आता है? एट आता है। बड़े स्थान के लिए क्या आता है अभी? इन। छोटे स्थान के लिए एट। आई, आई लीव, मैं रहता हूं। ब्लैंक स्पेस बुकर का, ब्लैंक स्पेस हनुमानगढ़। दोनों में बताओ क्या आएगा? पहले में एट आएगा और दूसरे में इन आएगा। वेरी गुड। तो स्मॉल, जो स्मॉल प्लेस होता है ना, उसके लिए कौन से प्रिपोजिशन का यूज किया जाता है अभी? एट का। और बिग प्लेस के लिए कौन से प्रिपोजिशन का यूज किया जाता है अभी? इन। यहाँ पर प्रिपोजिशन का यूज किया जाएगा। इन प्रिपोजिशन याद रखना आपके लिए किसका यूज करेगा ये? बिग प्लेस। कौन से स्थान के लिए? बिग प्लेस। और स्मॉल प्लेस के लिए? हाँ अभी लिखिए अभी। मैंने लिखा इन, इन द पॉकेट, इन द पॉकेट। अभी एक बात बता के आया था पीछे, आपको याद है क्या? जब इस प्रकार से आपको बताया जाए कोई वस्तु किसी के अंदर हो, कोई वस्तु किसी के क्या हो? अंदर हो, वहां पर हमेशा क्या आएगा? इन प्रिपोजिशन का यूज किया जाएगा। ये बात याद रखनी है आपको। ओके। इन प्रिपोजिशन का यूज किया जाएगा जब कोई वस्तु पहले से ही क्या हो? अं- अंदर हो। इन, इन द कार। रमेश कहां पर है अभी? कार में। इन द कार, इन द बस, इन द ट्रेन। यहां पर क्या आएगा? इन प्रिपोजिशन का यूज किया जाएगा जब कोई व्यक्ति, जब कोई पर्सन किसी के क्या हो? अंदर हो, वहां पर क्या आएगा? इन प्रिपोजिशन का यूज किया जाएगा। इन द रूम, हम कहाँ हैं? इन द रूम, हम सभी पहले से ही क्या है? रूम में है। क्या आएगा अभी? इन प्रिपोजिशन का यूज किया जाएगा। समझ में आया इन प्रिपोजिशन? ये एक स्मार्ट यूज है इसका। देखिए आगे लिखो, लिखो, लिखो लिखो। पीडीएफ है इसकी, उसके ऊपर ऐप पर, ऐप है ना आपके पास, तो उसके ऊपर पीडीएफ है। ठीक है। हाँ, उतार लो तो देख लो। हाँ जी, नोट कर लिया। देखिए आगे, एवरीबॉडी। यस। हाँ भाई, कौन सा प्रिपोजिशन है? इन प्रिपो, सॉरी, इन तो करवा दिया ना। ऑन,
ऑन का यूज कहाँ करेंगे भी? जहां पर आपको क्या दे रखा हो, अभी बता क्या था ना, डेज, जिसके लास्ट में होगा डे वहां आएगा ऑन। और जहां पर क्या दे रखा हो, डेट्स, दिनांक, वहां पर भी क्या आएगा, ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। ओके, दो कंडीशन में याद रखना। जैसे आपको बता रहे हैं, ब्लैंक स्पेस दे दिया और यहां क्या लिख दिया मैंने, संडे, कभी संडे क्या आएगा, लास्ट में क्या है, डे, क्या आएगा, ऑन। जैसे आपको दिया 6 मार्च, कितनी तारीख है, क्या आएगा, ऑन 6 मार्च। ऑन क्रिसमस डे, अभी क्या बता क्या था आपको, क्रिसमस के आगे क्या दे रखा है, क्या आएगा, ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। ऑन द वॉल, मौन कहाँ बैठा है, दीवार के ऊपर, क्या आएगा, ऑन आएगा। किसी के ऊपर होना, कोई वस्तु किसी के ऊपर, वहां क्या आएगा, ऑन आएगा। ऑन द, ऑन द बर्थडे, ऑन द बर्थडे, लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, डे, क्या आएगा, ऑन, ऑन इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे क्या आएगा, ऑन, ऑन द कारपेट, मौन कहाँ बैठा है अभी, कारपेट समझते हो क्या, कारपेट होती है ना दरी, ऑन द मेनू, मेन्यू देखा है, मेन्यू देखा है क्या, मेन्यू, मेन्यू बोलते हैं ना, नहीं देखा, नीचे होटल है, आज देख के आ जाना, ठीक है, वो एक कार्ड देंगे उस पर देख लेना, मेन्यू होता है वो, ठीक है ना, जिसके ऊपर रेट लिखे होते हैं ना, नीचे चले जाना, पिज्जा बर्गर देख लेना उसके रेट कितने, वो मेन्यू होता है, ठीक है ना, मेन्यू लिस्ट होती है वो। ओके, ऑन आता है हमेशा, समझ में आया, ऑन प्रीपोजिशन यूज समझ में आया। ऑन का यूज कहाँ करेंगे, डेज के लिए, डेट्स के लिए क्या आएगा हमेशा, ऑन प्रीपोजिशन का आएगा, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर होगा तो क्या आएगा, ऑन आएगा। अब आपको कुछ अलग तरीके से बताते हैं, ये 3 प्रीपोजिशन पढ़े हैं, दोबारा सुनिए। एट प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए एट आएगा। उसके बाद इन प्रीपोजिशन का यूज कहाँ किया था हमने, जहां पर निश्चित टाइम नहीं हो, चाहे वो दिनांक हो चाहे वो वर्ष हो, निश्चित नहीं हो, वहां पर क्या आएगा, इन आएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ऑन डेज और डेट्स के लिए क्या आएगा, एक सेंटेंस करके दिखाइए आप, करके दिखाओगे ना, यस। ये है सेंटेंस, द स्टार्स साइन ब्लैंक स्पेस द मिड नाइट, पहला सेंटेंस ही है, 2 वाक्य करके दिखाने हैं आपको। पूजा लिव, पूजा रहती है, ब्लैंक स्पेस, नोहर, ब्लैंक स्पेस, हनुमानगढ़। हाँ जी, स्मॉल प्लेस से पहले क्या आएगा, एट, यहाँ क्या आएगा, इन, यहाँ क्या आएगा, एट, वेरी गुड, सही है ना। एट और इन और किसका, ऑन का यूज पढ़ा है अभी तक हमने, देखिए आगे।
अब आपको बता रहे हैं, सुनो, यहाँ बता रहे हैं इन और इनटू का यूज, ध्यान से देखना सभी, इन और इनटू का दोनों का यूज बता रहे हैं। सुनिए, इनका यूज पढ़ के आए थे ना आप अभी। इनका यूज हमने कहाँ पढ़ा था? पीरियड्स के लिए, कोई सीजन के लिए, प्रेजेंट के लिए एट पढ़ा था, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए क्या पढ़ा था हमने? इन पढ़ा था। यहाँ इनका यूज कहाँ बता रहे हैं अब आपको? जब कोई वस्तु, देखिए, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु पहले से ही किसी के अंदर हो, जब कोई वस्तु पहले से किसी के अंदर हो, वहां क्या आएगा भी? इन आएगा। इनटू का यूज जब कोई वस्तु क्या करके, जब कोई वस्तु मूविंग करके, क्या करके भी? मूविंग करके, याद रखना, जब कोई वस्तु मूविंग करके आउट गोइंग से, कहां से? कहां से भी? आउटवर्ड लिख लो, आउटवर्ड से इनवर्ड की ओर जाती है। जब कोई वस्तु आउटवर्ड से मूविंग करके इनवर्ड की ओर जाती है, वहां हमेशा क्या आता है? इनटू आता है। जब कोई वस्तु आउटवर्ड से इनवर्ड की ओर जाती है, वहां इनटू आता है। जब कोई वस्तु पहले से ही किसी के अंदर होती है, वहां हमेशा क्या आता है? इन, क्या आता है? इन आता है। समझ में आया क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने काफी बार एग्जाम्पल सुने होंगे, आई वेंट इनटू द रूम, मैं कहाँ गया? मैं कमरे में गया। मैं कहाँ से कमरे में गया? आउटवर्ड से इनवर्ड की ओर। समझ में आया क्या? आई एम ब्लैंक स्पेस द रूम, मैं कहाँ हूं? मैं कमरे में हूं, क्या आएगा? इन आएगा। समझ में आया क्या? आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं। और जब मैं यहाँ पर ये बोलूं कि आई एम, आई वेंट, मैं गया, ब्लैंक स्पेस द रूम, कहाँ गया? मैं कमरे में गया, क्या आएगा? इनटू आएगा। सही है क्या? यस। कुछ एग्जाम्पल हैं, समझ में आ गई मेरी बात? मैं एग्जाम्पल पूछूंगा अभी आपसे, यहाँ पर समझ में आया? इन, जब कोई वस्तु पहले से किसी के अंदर हो, वहां क्या आएगा? इन आएगा। जब कोई वस्तु मूविंग करके कहां से? आउटवर्ड से इनवर्ड की ओर जाती है, वहां क्या आता है? इनटू आता है। समझ में आ गया दोनों? कुछ एग्जाम्पल आपसे। एक बात बताओ फिर आप, कभी, अभी आपने क्या कहा? मैंने पढ़ाया आपको अभी कि जब कोई वस्तु या पर्सन आउटवर्ड से इनवर्ड की ओर जाता है, इनटू आता है। आता है कि नहीं आता? आप बताओ, आता है ना? मैंने पढ़ाया ही क्यों है? पहले से भी तो पता है ना आपको। और जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर हो, वहां क्या आता है? इन आता है। ये बात पहले से भी पता है ना आपको। आपसे मैं एक सेंटेंस पूछ रहा हूँ आज, आप ये बताओ मेरे को फिर। मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आप यहाँ इन क्यों बोलते हो? क्या कमरे के अंदर होते हो पहले से आप? क्या कमरे के बाहर होते हो? बाहर होते हो तो अंदर जाओगे तो इनटू आएगा। फिर आप इन क्यों लगाते हो? बताओ। गेट पर होते हो इसलिए इन इनटू लगाते हो, इन लगाते हो, तो अंदर ही चले जाया करो, बाहर क्यों रहते हो? हैं? बताओ अभी, बताओ। कभी आपने विचार किया इस बात पर कि जब आप बाहर हो और इंटर करोगे अंदर तो इनटू आएगा, और जब आप पहले से ही अंदर हो तो क्या आएगा? इन आएगा। तो फिर आप मे आई कम इन सर क्यों बोलते हो अभी? मे आई कम इन सर क्यों बोलते हो? इनटू सर बोल दिया करो। क्यों आता है ऐसा? हाँ, कौन बताएगा? सुनिए भी, यहाँ जो इन आया ना, यहाँ कैसे आया इन?
आप जब सर ने कहा यस कमिंग, आप कैसे जाओगे? यस कमिंग, आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, जाओगे ना। और स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए रूम में क्या आता है? इन आता है। ऐसा तो नहीं सर ने कहा यस कमिंग, आप छलांग लगा के डायरेक्ट सीट पर आ जाओगे, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं करोगे ना। या भाग के जाओगे सीट पर? भाग के भी नहीं जाओगे, आप कैसे जाओगे? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए क्या आता है? हमेशा इन आता है। तो स्टेप बाय स्टेप किसी के अंदर जाने के लिए क्या आता है? हमेशा इन आता है। आया समझ में क्या? यस। रुको, मेरा कुछ सेंटेंस करके दिखाइए आप पहले, उसके बाद टाइम होगा। देखिए पहला सेंटेंस लिखिए भी। ही टुक, ही टुक, टुक माने होता है ले जाना। ही टुक, वह ले गया। क्या ले गया? हिम, उसे। कहाँ ले गया? ब्लैंक स्पेस द रूम, वह उसे कमरे में ले गया। 2 नंबर वाक्य है ही फैल, वह गिर गया। ही फैल, वह गिर गया। कहाँ गिर गया? ब्लैंक स्पेस द रिवर, कहाँ गिर गया? अभी वो नदी में गिर गया। ही वॉक, ब्लैंक स्पेस द गार्डन। रमेश जाम, रमेश ने क्या लगाया? जंप लगाया। ब्लैंक स्पेस द रिवर, किस में लगाया अभी? नदी में जंप लगाया। हाँ अभी बताओ क्या आएगा, बताओ। ही टूक, वह ले गया। ही मुझसे कहाँ ले गया? गार्डन में, रूम में। क्या आएगा बताओ? इनटू आएगा। आउटवर्ड से इनवर्ड की ओर। यहां क्या आएगा बताओ? वह गिर गया, कहाँ गिर गया? नदी में। नदी में गिरोगे तो कहाँ जाओगे? अंदर पानी के, आउटवर्ड से इनवर्ड की ओर। यहां बताओ ही वॉक ब्लैंक स्पेस द गार्डन, इनटू द गार्डन। वेरी गुड। रमेश जम इनटू द रिवर, सही है क्या? वेरी गुड। टाइम हो गया, 5 मिनट और पड़ी आपकी। ये पीडीएफ है ना, वहां डाल देना, ठीक है।